गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विकास एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रायिकता के बेसिक पॉइंट्स के बाद मैं आपको उससे संबंधित क्वेश्चंस समझाऊंगा, तो मैं एक बार फिर वापस आ गया हूँ ये वीडियो लेकर, ताकि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकें। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक या जो भी आपकी मैटर है उस क्वेश्चन बैंक या जो भी है वो लेकर बैठें, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहता हूँ। इसलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक पास में लेकर बैठें। क्वेश्चन मैं बोलूँगा, अच्छे से सुने और आंसर उसका देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर हम जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर 6। अब ये 6 परिणाम कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 परिणाम हो सकते हैं। अब ये कह रहा है हमें कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, तो ये कितने हो सकते हैं। तो अगर हम इन कुल परिणामों के अंदर देखेंगे तो 4 से बड़े केवल 2 ही परिणाम हैं, 5 और 6। यानी केवल 2 ही परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो 4 से बड़े हैं। अतः प्रायिकता क्या लिखी जा सकती है इसकी, तो प्रायिकता बराबर, जैसा कि प्रायिकता का सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। प्रायिकता को हम यहाँ P से रिप्रेजेंट करेंगे, मान रखते हैं इसमें। तो P बराबर अनुकूल परिणाम की जगह 2 लिख देंगे और कुल परिणाम की जगह 6। 2 से ये कट रहा है इसलिए काट देंगे इसको, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे आप अपनी किताब में तो क्या लिखा हुआ है, देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो हमें पता है एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहा है, 2 बार। तो 2 बार उछालने पर जो कुल परिणाम आएंगे वो हो सकते हैं कितने, 4। वही पृष्ठ की घात n, यानी 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात आती है 4 परिणाम होंगे क्या, तो हमें पता है हेड हेड, टेल टेल। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, फिर पहली बार टेल और दूसरी बार हेड। जिसको भी इस स्थिति को समझने में दिक्कत आती है वो बेसिक पॉइंट्स का जो मेरा पहले वाला वीडियो है उसको अच्छे से समझे। आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कि ये 4 स्थितियाँ कैसे बन रही है इसकी। अगर हम इसके अनुकूल परिणाम की बात करें तो प्रश्न में ये पूछ रहा है हमें दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चिताने के अगर हम अनुकूल परिणाम इसके देखते हैं तो दोनों बार चित केवल एक ही स्थिति में आ रहा है, यानी इसके अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, एक, केवल हेड और हेड। यानी इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम सूत्र वापस लगा देंगे इसमें, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। मान रखेंगे इसमें, तो P बराबर अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है 4। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में, यानी कुल संख्याएं जो है कुल परिणाम को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि कितनी है, 17। कहाँ से कहाँ तक है, पूरी संख्याएं में लिखनी पड़ेगी ताकि हम जब भी आगे हल करें तो उसको समझ पाएँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17।
तो 17 संख्याएं हमने लिख दी है यहाँ। अब ये पूछ रहा है हमसे कि एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। यानी हमें अभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं, जो कि कितने हो जाएंगे ये हम चेक करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है, अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। लेकिन उससे पहले ये याद रखेंगे कि एक को नहीं तो भाज्य माना जाता है और नहीं अभाज्य माना जाता है। इसके अलावा जो बची हुई संख्या है उनमें से हम चयन करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2 में 2 का ही भाग जाता है, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है और 17 अभाज्य संख्या है। यानी कितनी संख्याएं हुई देखो, एक को नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 संख्याएं ऐसी है जो क्या है, अभाज्य है। इसकी प्रायिकता अगर हम लिखते हैं तो प्रायिकता, इसको हम P मान लेंगे, वापस सूत्र लगाएंगे तो अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। आपको सूत्र पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन समझाने हैं। तो P बराबर अनुकूल परिणाम 7 हो जाएंगे और कुल परिणाम हो जाएंगे 17। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं किसी से भी नहीं कट सकती, इसलिए यही इसका आंसर होगा, 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। कितने बार? 3 बार। तो 3 बार अगर उछालते हैं तो हमें परिणाम पता है, वही पृष्ठ की घात n, यानी 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 8। अब ये 8 जो परिणाम है वो कौन कौन से होंगे? तो हो सकता है तीनों ही बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों ही बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड बचे हुए दोनों बार टेल, हो सकता है पहली बार टेल बचे हुए दोनों बार हेड, हो सकता है शुरू में 2 बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है शुरू में 2 बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए, या हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड, फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। तो 8 परिणाम हो गए। इस तरीके से अगर हम समानता से लिखते हैं तो आसानी से 8 परिणाम लिख पाएंगे। अब हमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ये 3 उछालों में एकांतरतः चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक शब्द इसमें आ रहा है एकांतरतः। एकांतरतः का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी लगातार। तो अगर हम इस शब्द को समझ लेंगे तो हमें प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? एकांतरतः चित या पट, यानी चित भी आना चाहिए और पट भी आना चाहिए, एक के बाद एक। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं एक के बाद एक यहाँ आ रहा है एक तो, और एक इस जगह आ रहा है, इस जगह चित आ रहा है कंटिन्यू और इस जगह कंटिन्यू पट आ रहा है। यानी इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो केवल कितने होंगे? 2। ब्रैकेट में उसके परिणाम हम लिख देंगे, ये दोनों परिणाम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे इसकी प्रायिकता हम लिखते हैं, तो सूत्र हमें पता है, वही अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम मान रखते हैं इसमें। तो P बराबर क्या हो जाएगा? देखो, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितने? 8। कट सकता है ये, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी P बराबर 1/4। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एक अलीप वर्ष में, मैंने समझाया था आपको कि अलीप वर्ष यानी कोई लीप नहीं है, इसमें कोई लीप नहीं है। तो अलीप वर्ष में कुल दिन कितने हो गए? 365। अब आगे ये पूछ रहा है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलीप वर्ष में जो कुल सप्ताह है वो हो गए 52। एक सप्ताह में दिन बताए थे मैंने कितने होते हैं, और आप जानते भी हैं कितने दिन होते हैं? 7। तो 52 सप्ताह में कुल दिन कितने होंगे? एक सप्ताह में 7, तो 52 में 7 × 52
यानी 364। बात करें हम शेष दिनों की, तो शेष दिन हो जाएंगे 365 माइनस 364, यानी एक दिन शेष बचता है। ठीक, इस एक दिन की कुल स्थितियां क्या हो सकती है? तो इस एक दिन की कुल स्थितियां हो सकती है 7, जो कि हमें पता है। हो सकता है रविवार हो, सोमवार हो, इस तरीके से कंटिन्यू लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? शनिवार तक। ठीक, तो ये 7 दिन हो सकते हैं। अब हमें ये पूछना चाह रहा है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये 53 के लिए पूछता है तो हमेशा इस एक दिन के हिसाब से हमें हल करना है कि जो शेष दिन बच रहा है उसमें रविवार कितने बार आ रहा है, उसके हिसाब से हम प्रायिकता निकालेंगे। लेकिन अगर केवल 52 पूछ रहा है तो हमें केवल 52 निकालना है, 53 की आवश्यकता हमें नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस 53 को ही हटा देंगे। 53 हटा देंगे तो केवल 52 वाली स्थिति बच जाएगी और जो भी पूछना चाह रहा है वो आंसर आ जाएगा। जैसे 52 निकालने के लिए पहले हम 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो हमें पता है कुल परिणाम कितने हैं? 7। ये जो कुल स्थितियाँ हैं कितनी है? 7। 53 के लिए इसी में से हल करना है। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? तो रविवार कितनी बार आएगा? केवल एक बार, यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/7 हो सकती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल 52। तो केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी? देखिए, हमें पता है कुल प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 से ज़्यादा प्रायिकता कभी नहीं होती है। तो अगर मैं कुल प्रायिकता में से 53 रविवार होने की प्रायिकता को घटा दूं, 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक में से हम किसको घटा रहे हैं? 53 रविवार होने की प्रायिकता को। तो जब 53 वाली स्थिति हट जाएगी तो केवल 52 बच जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 1 माइनस 53 रविवार की प्रायिकता हमें पता है कितनी है? 1/7 है। तो यहाँ 1/7 लसे लेके हल करेंगे तो 7 का लसे 7 आ गया। 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि यहाँ कोई हर नहीं है इसलिए डायरेक्ट गुणा करेंगे। माइनस 7 में 7 का भाग लगा 1 हो गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और कितना बच गया? 6/7। यानी जो इसकी अभीष्ट प्रायिकता है वो क्या होगी? 6/7। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मुझे शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम भी निकट है। हो सकता है एग्ज़ाम आगे खिसक जाए, लेकिन हम ये मान के चलें कि एग्ज़ाम 30 जून को ही होगा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि PA बराबर, PA का मान दिया हुआ है पहले से 0.65, इसने पूछा है हमसे A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें पता है A नहीं को हम A बार कहते हैं, प्रायिकता ये पूछ रहा है इसलिए PA बार। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ये हमें पता करना है। अब हमें पता है कि जब PA दिया हुआ है और PA बार दिया हुआ है तो इसमें एक संबंध होता है, PA प्लस, चलिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें पता है इसमें एक संबंध होता है PA प्लस PA बार बराबर 1। मान रखेंगे इसमें, तो PA का मान हमें पहले से दिया हुआ है 0.65 प्लस PA बार हमें ज्ञात करना है बराबर 1। ऐसा कैसा? 0.65 को हम इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है अज्ञात पद हमेशा बाईं तरफ रखते हैं और ज्ञात पद को दाईं तरफ भेज देते हैं। तो होगा क्या? PA बार यहीं रहेगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस 0.65। घटाएंगे तो 1.00 में से हमें घटाना है 0.65। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 0, तो 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। यानी PA बार बराबर 0.35। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि कितने सिक्कों को उछाल रहा है ये, 2 सिक्कों को। तो 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम आते हैं 4। कौन कौन से होंगे? हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड। इस प्रकार से 4 परिणाम आ सकते हैं। अब ये कह रहा है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार टी आना चाहिए, यानी टेल आना चाहिए। अब इसको हम इस तरीके से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि आप 50 से अधिक व्यक्ति किसी धार्मिक उत्सव में या किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि आप 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 51 नहीं हो सकते, 52 नहीं हो सकते, लेकिन 49 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 0 यानी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ ये पूछ रहा है कि अधिक से अधिक एक पट आने की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार टी आना चाहिए। तो यहाँ तो 2 बार आ रहा है, तो ये स्थिति तो पहले से कैंसिल हो गई। इसमें एक ही बार टी आ रहा है, यानी ये हम ले सकते हैं अनुकूल परिणाम में। इसमें भी एक ही बार टी आ रहा है, तो ये भी हम ले सकते हैं। और इसमें एक भी बार टी नहीं आ रहा है, जैसे हमने उसमें 0 लिया था कि अगर एक भी व्यक्ति नहीं भाग ले रहा है उसमें, तो भी वो सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। अधिक से अधिक 50 बताया, तो 0 भी हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अधिक से अधिक 1 का मतलब है यहाँ 0 वाली स्थिति भी क्या होगी, सही मानी जाएगी। यानी अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल जो परिणाम हैं वो कितने हो जाएंगे, 3। केवल ये वाला नहीं है बस। अतः इसकी जो अभीष्ट प्रायिकता होगी ये क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछाला जा रहा है किसको, पासे को, तो परिणाम आएंगे 36। 36 कौन कौन से आएंगे तो मैंने बता भी दिया था पहले, ये बेसिक जब पढ़ाए थे, 1 1 1 2 से लेके लास्ट वाली लाइन में 6 6 तक। अब ये कह रहा है कि इनका योग 9 आना चाहिए। तो योग 9 ज्ञात करने के लिए हम चेक करेंगे अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं। तो पहली लाइन में हम देखते हैं आखिरी जो मान होता है वो क्या होता है, 1 और 6, तो ये तो जोड़ने पर 7 ही हुआ। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे 2 और 6, ये 8 ही हुआ। तीसरी लाइन में 3 और 6, ये जोड़ने पर कितना हो गया, 9 हो गया। यानी जो अनुकूल परिणाम वो क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है 3 और 6। चौथी लाइन में हो सकता है 4 और 5। पाँचवीं लाइन में 5 और 4, और छठी लाइन में 6 और 3। सातवीं लाइन होती नहीं है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। अतः इसकी जो अभीष्ट प्रायिकता होगी ये कितनी हो जाएगी, 4 बटे वे 36। कट सकता है ये, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। तो जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी, 1/9। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि योग कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब हमें अच्छे तरह से पता है कि अंतिम मान है 6 और 6, 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है, 12 ही आता है, जबकि ये कितना बता रहा है, 13, यानी ये एक असंभव घटना है। अतः इसकी जो प्रायिकता होगी ये हम क्या लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम यानी 0, कुल परिणाम कितने, 36, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। यानी 36 में से एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसका योग कितना आ जाए, 13 आ जाए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। तो लाल गेंद कितनी है, 5, और सफ़ेद गेंद है 3। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम दोनों प्रकार की गेंदों को जोड़ लेंगे। तो कुल गेंदें होंगी 5 + 3 यानी 8।
अब इसका पहला क्वेश्चन है गेंद कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। तो सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम, हमें पता है सफ़ेद गेंद कितनी है, 3, तो 3 ही निकल सकती है, 3 से ज़्यादा निकल ही नहीं सकती। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इसके 3। अतः अभीष्ट प्रायिकता, तो इसकी जो अभीष्ट प्रायिकता होगी उसको मैं मान रहा हूँ पी ए मानने का रीज़न है जो आगे पता चल जाएगा। प्रायिकता होगी इसकी अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी 3/8, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे चलें। अभी दोबारा पूछ रहा है सफ़ेद नहीं हो, तो सफ़ेद नहीं होने की जो प्रायिकता है उसको हम मान लेंगे PA बार, ये मान लेंगे। अब हमें इसमें संबंध पता है, क्या संबंध होता है, चूँकि PA प्लस PA बार बराबर 1, वैल्यू रखेंगे इसमें, तो PA की जगह क्या रखा जा सकता है, 3/8 प्लस PA बार बराबर 1। ज्ञात पद को दाईं तरफ भेजेंगे तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा, PA बार बराबर 1 माइनस 3/8। हल करेंगे इसको तो PA बार बराबर 8, ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 से 8 कट गया और 3 बच गया, यानी जो PA बार है ये कितना आ जाएगा, 5/8। जब भी पूरा घटना क्वेश्चन आएगा हमेशा इस सूत्र से हल करना है, उस घटना को A और A बार मानते हुए आगे हल करेंगे। इसकी जांच भी कर सकते हैं कैसे, कि गेंद सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं है तो कौन सी है, लाल है, यानी प्रायिकता क्या होगी 5/8, यानी 8 में से 5 गेंद सफ़ेद नहीं है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। किसी कारण 12 खराब पेन, यानी खराब पेन कितने हैं, 12 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, और अच्छे पेनों की संख्या दी हुई है प्रश्न में कितनी, 132। तो इसके बाद हम निकालेंगे कुल पेन, तो कुल पेन हो जाएंगे 12 प्लस 132, जिनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 144। इसके बाद देखिए क्या करना है, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, तो हमें अच्छे होने के अनुकूल परिणाम निकालने हैं पहले तो पेन अच्छे होने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, तो जितने अच्छे हैं उतने ही हो पाएंगे। 132, 133 तो निकलने से रहे, तो 132 पेन अच्छे हैं, इसलिए 132 अनुकूल परिणाम आ जाएगा। अतः अच्छे पेन होने की अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। प्रायिकता निकालेंगे तो 12 से कट जाएगा, ये 12 एकम 12, 1 बच गया, 12 एकम 12, और ये 12 बार कट जाएगा, तो प्रायिकता होगी 11/12। ज़रूरी नहीं है आप 12 से ही काटें, छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो यहाँ कुल पत्ते कितने हैं, 52। फिर आगे क्या कह रहा है, ये एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का गुलाम। अब यहाँ इसने कहा है लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग के तो क्या होते हैं, 2 पत्ते होते हैं, एक तो ईंट होता है और एक लाल पान होता है। ईंट में एक गुलाम हो गया, लाल पान में भी एक गुलाम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी उसके अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी लाल रंग का गुलाम कितने हो गए, 2 हो गए। अतः इसकी अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52। कट सकता है ये, 2 एकम 2, 26 दूने 52, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/26। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लाल रंग का पत्ता
तो लाल रंग का पत्ता, हमें पता है लाल रंग के पत्ते क्या क्या होते हैं, एक तो ईंट में होता है और एक लाल पान होता है, दोनों लाल रंग के होते हैं। ये 13 हो गए, ये भी 13 हो गए, 13 और 13 कितना हो गया 26, यानी लाल रंग के पत्ते हो गए 26। ये इसके अनुकूल परिणाम है। अतः अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, P बराबर अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। 26 से कट जाएगा, 26 एकम 26, 26 दूने 52, यानी 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पान का इक्का, तो हमें पता है पान के इक्के कितने होते हैं, केवल एक, सभी में एक एक होता है, तो पान में भी एक ही होगा। अतः इसकी जो प्रायिकता है क्या हो जाएगी, P बराबर 1/52। फिर अगला क्या है देखो, ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम भी कितनी होगी, एक ही होगी, इसलिए इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/52। इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला है हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13, अतः इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/52। 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, यानी P बराबर 1/4। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल भी हैं जो डिफरेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं या इस बार भी पूछे जा सकते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें से एक तो पहले पूछा गया था, नीरज और धीरज मित्र हैं। एग्जाम्पल है ये, नीरज और धीरज दोनों मित्र हैं। अब ये कह रहा है इसमें उनके जन्मदिवस की प्रायिकताएं ज्ञात करो जब जन्मदिवस क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यानी सबसे पहले बता रहा है कि जन्मदिवस क्या होना चाहिए उनका, भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी अलग अलग हो। फिर दूसरा ये कह रहा है जन्मदिवस क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमें पता है नॉर्मल जो वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365। अब ये कह रहा है उनके जन्मदिवस समान हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसका जन्मदिन आ रहा है 10 जून को, तो समान कब होगा दोनों का, जब दूसरे का भी 10 जून को आ रहा है। यानी 365 में से एक दिन समान आ रहा है जब उनका दोनों का ही जन्मदिन है। तो समान आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, केवल एक। अतः जो इसकी अभीष्ट प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी 1/365, यानी 365 में से केवल एक ही दिन ऐसा है जब नीरज और धीरज दोनों के जन्म दिवस क्या हैं, समान है, यानी एक ही दिन आ रहे हैं। इसी प्रकार इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे तो भिन्न भिन्न है। जब एक दिन समान है तो बचे कितने दिन 364, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 364/365, यानी 365 में से 364 दिन उनका जन्मदिवस क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कई बार। इसके अलावा तो लगभग क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको हल करके आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए आगे बनाता रहूं और आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाऊं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।